चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं कि रफ वाली कॉपी ना बनाओ, फेयर कॉपी बनाओ। फेयर वाली कॉपी बनाओगे उसी कॉपी को लेकर आओ, दोबारा घर में ना बनाओ नोट्स वोट्स, ठीक है। उसी को बनाते फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल भी जाते हो, ठीक है। एक बार रफ में लिखोगे, एक बार फेयर में लिखोगे तो लिखते रह जाओगे आप, ठीक है। फिजिक्स का नोट्स लेकर जाओ, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का नोट्स लेकर जाओ, मैथ में मैथ का नोट्स लेकर आओ, यही सब बनाओ। एक एक क्वेश्चन वैसे भी करवाते हैं, ठीक है। घर में फिर रफ में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। तो आपका नोट अब ये हम बोल लो क्या करते हैं शुरू में कि रफ में लिखेंगे, फिर घर में फेयर में लिखेंगे, 4-6 दिन तक लिखेंगे, कुछ समय बाद उनका नोट से नहीं बने रहेगा। कल पेपर है मैथ का 8 बजे से ढूंढ रहे हैं कि सब 5 अध्याय किस रफ में लगा, वो ढूंढ रहे हैं, पेपर है कल से, और वो ढूंढने में टाइम चला गया पूरा। एक ही नोट्स बना होना चाहिए। अब सब 11वीं तो अनुभव कर ही चुके होंगे, हैं? इसीलिए तो 11वीं होम होता है, ताकि अनुभव ले लो सब, ठीक है। तो एक साइज की कॉपी जैसे ये इसकी कॉपी है, इस प्रकार सब बनाओ, ठीक है। अब रफ वाली कॉपी क्या है, क्योंकि पढ़ रहे थोड़ी है कि आप पढ़ोगे तो कुछ बनोगे ही, ठीक है। अच्छा गुरु वही होता है जो अच्छा शिष्य हो, ठीक है। कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, तो आपका नोट्स बना रहेगा, सब चीज़ किताब में नहीं दिया रहता। हम कहाँ के ढूंढ के उसको तैयार किए कौन अच्छा है, तो वे आपका नोट्स रहेगा। तो यही चीज़ प्रूव करना है। अब किताब में आप समझ रहे हो, समझ में नहीं आता क्या कि फार्मूला है नहीं आता, आप भी अच्छे से थोड़ी पढ़ाओगे फिर, क्योंकि आपके समझ में नहीं आया किताब वाला। यदि इसका नोट्स बनाए होते, फेयर कॉपी वाला होता, 20-25 साल तक रख सकते हैं इसको, 50 साल तक भी रख सकते हैं उसको, तो पिछले साल कबाड़ वाले पे ले जाएंगे। तो सब नोट्स भी होना चाहिए, भले आपका गोल कुछ भी हो, पढ़ाने का गोल ना हो, लेकिन तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी तैयारी इस प्रकार से होती है वही लोग दूसरे पद में भी चले जाएंगे। पर ये सोचो कि हमको तो IAS में जाना है, पढ़ाना तो है ही नहीं, तो हम ऐसे रफ में पढ़ेंगे, तो IAS भी नहीं बनोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग गोल बना लेंगे कि हमको IAS करना है और सब कुछ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अब मेहनत कितना करते हैं, 2 घंटे 24 घंटे में, ठीक है। क्योंकि गोल बना है IAS, तो वो IAS पहले से समझते हैं अपने आप को। उनको कहते हैं टेस्ट में पहले टॉप करके दिखाओगे तो टेस्ट में पाएंगे 33। अब गोल क्या है, IAS बनने का। बोलते हैं कि इसमें 99 ला के दिखाओ पहले टेस्ट में, तब लाओगे एनुअल में 99, ठीक है। पर यहाँ कहते हैं हम सरप्राइज देंगे, सर जी को दिखाएंगे ना, अरे दिखाओगे क्या, हमको खुद तो पता है। सरप्राइज क्या करोगे आप, जितने लोग यहाँ सरप्राइज करने वाले हैं वे मुश्किल 70% लाते हैं। हर संडे जितना नंबर लाना हो वार्षिक परीक्षा में, उतना का एवरेज हर संडे का निकालो। 99, 99, 90 हर संडे आता है, तो रिजल्ट भी 99 आएगा फाइनल में। पर सरप्राइज ना देना कि हम एक टेस्ट देने भी नहीं आएंगे, 99 ला के भी दिखाएं, कभी नहीं हो सकता। देखो आगे दूसरा फार्मूला ये है, 2 लाइन का, देखो सबको। प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर 1/s बराबर e। उसी फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अभी हम ये फार्मूला प्रूव किए हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n बराबर e प्रूव किए हैं। इस x को मान लेते हैं 1/n, तो x को जब मान लेंगे 1/n, तो n/1 क्या होगा, s के स्थान पर लेट x इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो s की बट्टे 1 लिख सकते हैं, तो इसी को 1/s बराबर n होगा कि नहीं। x बराबर 1/n माने हैं, तो 1/s बराबर n होगा। अब देखो s टेंड टू 0 है, तो n टेंड टू क्या होगा, यहाँ पे 1/0 फिर लिखो, जब x टेंड टू 0, तो n टेंड टू 1/0, तो n टेंड टू क्या हुआ, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये s टेंड टू किस में बदल गए, n टेंड टू इन्फिनिटी में, s किस में बदल गया, 1/n में, 1/s किस में बदल गया, n में। तो यही फार्मूला नहीं आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना फिर, लिमिट x टेंड टू 0 बदल गया, n टेंड टू इन्फिनिटी में 1 प्लस 1/n की पावर n। इसका मान जानते ही हैं, तो इसका मान e, बगल में फार्मूला लिख दो ये वाला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n
की पावर n बराबर e, ये प्रूफ कर चुके हैं। लिखो इसको, तीसरा फार्मूला लिखते हैं, प्रूव दैट लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस x अपान a की पावर a अपान x इज इक्वल टू e। ठीक है, अब इस फार्मूले को इसमें बदल देंगे। अभी फार्मूला दूसरा नंबर क्या प्रूव किए, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1/s बराबर e प्रूव किए कि नहीं, दूसरे नंबर में यही ना प्रूव किया अभी, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1/s बराबर e प्रूव किए ये। अब इस फार्मूले का यूज इसमें कर देंगे। देखो क्या करेंगे, s अपान a है तो इसको बाई मान लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस यहाँ सिंगल टर्म है ना, यहाँ बटे वाला है, बटे वाले को हटाने के लिए क्या करें, s अपान a को बाई मान लेते हैं ताकि इसके जैसे आ जाए। ठीक है, तो जब लेट माना s अपान a को क्या मान लिए, बाई। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, दोनों साइड को उल्टा करो तो a अपान s इज इक्वल टू होगा 1 अपान बाई, 1 अपान बाई। अब देखो व्हेन, जब x टेंड टू 0 तो बाई टेंड टू क्या होगा, x अपान a, तो s के स्थान पे 0 अपान a इज इक्वल टू 0, यानी बाई टेंड टू 0 होगा। जब s टेंड टू 0 तो बाई टेंड टू भी 0, तो ये बदल करके क्या बन जाएगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा, जो s टेंड टू 0 था वो बन जाएगा बाई टेंड टू 0 में, और 1 प्लस क्या लिख देंगे, s अपान a को क्या माने हैं, बाई, तो a अपान s की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान बाई। अब ये फार्मूला लग गया, s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपान s की वैल्यू e, तो वही तो है, चर का मान बदल गया है, बाई बाई बाई, तो इस फार्मूले से इसका मान क्या हो गया, e। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, e, बगल में फार्मूला लिख दो, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1/s बराबर e, ये फार्मूला का यूज कर दिए। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी हैं। ठीक है, अब चौथा फार्मूला देखो, प्रूव दैट लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर x बराबर 1, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s बराबर 1। आपको अभी फार्मूला लिखा था, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s का मान होता है 1 प्लस s की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब s के स्थान पे 0 रख दो, तो 1 प्लस 0 अपान 1 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल, 0 का क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, राइट हैंड साइड आ गए। प्रूफ लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s इज इक्वल टू 1। लिखो इसको, 5 नंबर देखो, प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान x बराबर 1, e की पावर s माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू 1। इन सब फार्मूलों का यूज होगा, जो फार्मूला 17 लिखे हैं प्रूव करने के लिए, इन सब का यूज करेंगे उनमें। हाँ, प्रूव करते समय रास्ते में सब गुजरेंगे, तो यदि आप 11वीं में अच्छे से नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो, हम ये मान के चलते हैं 10वीं पढ़ के आए हो। अब देखो
ई की पावर एस का भी फार्मूला आपको बताए थे, ई की पावर एस का क्या फार्मूला बताए थे, यही 1 प्लस एस की पावर 1/1 का फैक्टोरियल एस की पावर 2/2 का फैक्टोरियल डैश डैश, ठीक है। और फिर ऊपर ए माइनस 1 अपान एक्स, 1 से 1 कट गया, लिमिट x टेंड टू 0, x कॉमन ले लो ऊपर से, तो 1/1 का फैक्टोरियल, x/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, x² 3 का फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। अपान x है ही, तो ये x से x कट गया, और जहाँ s है वहाँ 0 रख दो, तो 1/1 का फैक्टोरियल, 0/2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर 3 का फैक्टोरियल डैश डैश, तो 1/1 का फैक्टोरियल बने होता, प्रूव हो गया ये भी, ठीक है। तो लिमिट s टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1। निकले, इसको एक तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं, देखो प्रूव दैट, इसको सेकंड मेथड में लिमिट क्या है, s टेंड टू 0 लिखा है, e की पावर s माइनस 1 अपान s है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं, माना e की पावर s माइनस 1 बराबर बाई, तो e की पावर s इज इक्वल टू 1 प्लस बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब s टेंड टू 0, जब s टेंड टू 0, e की पावर 0 माइनस 1 टेंड टू बाई, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, यानी बाई टेंड टू 0, ये 0 हो गया ना, तो बाई टेंड टू 0। अब जब e की पावर s माइनस 1 को बाई माना है, तो e की पावर s इज इक्वल टू 1 प्लस बाई, तो दोनों पक्षों का लाग ले लो, तो लाग e की पावर s इज इक्वल टू लाग 1 प्लस बाई, ठीक है। अब पावर में जो होता है लाग के पहले आ जाता है, तो लाग e, ये क्या होगा, लाग 1 प्लस बाई, और यहाँ पे लाग e का मान 1 होता है, ठीक है नहीं, तो s बराबर क्या लिख दोगे, लाग 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ e। अब s के स्थान पे log ऑफ 1 प्लस बाई लिखोगे, इसके स्थान पे बाई, s टेंड टू 0 किस में बदल गया, बाई टेंड टू 0 में, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लिमिट बाई टेंड टू 0 लिख दो, और इसके स्थान पे बाई लिख दो, अपान क्या लिख दो इसके स्थान पे, log ऑफ 1 प्लस बाई, ठीक है। और एक फार्मूला भी प्रूव कर चुके हो आप, 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई, अब बाई टेंड टू 0 बराबर e होता है ना। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बाई है, पावर में 1/बाई आ जाए तो 1 ई बन जाएगा कि नहीं, 1 प्लस बाई है, अब बाई टेंड टू 0 भी है, पावर में क्या आना चाहिए, 1/बाई आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना। तो पावर में आपको चाहिए 1/बाई, तो लाग के पहले होना चाहिए 1/बाई, क्यों, फार्मूला जानते हो आप, n log m है, तो क्या होता है, log m की पावर n, जो लाग के पहले होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में चाहिए 1/बाई, तो लाग के पहले होना चाहिए 1/बाई, तो 1/बाई आएगा कब, जब अंश और हर में बाई का भाग देंगे, अंश और हर में बाई का भाग, तो अंश और हर में बाई का भाग दे दो, तो लिमिट क्या होगा, बाई टेंड टू 0, बाई अपान बाई अपान 1/बाई लाग 1 प्लस बाई, आई बाई बाई कैंसिल, लाग के पहले 1/बाई है तो पावर में चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, लिमिट बाई टेंड टू 0 1 अपान लाग 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई टू द बेस ऑफ e। अब इतने की वैल्यू सिद्ध कर चुके होगे, e होती है कि नहीं, इतने की वैल्यू क्या होती है, e। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, अब 1/e लिख देंगे, 1/e log ऑफ ई है, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, इतने की वैल्यू तो e लिख दिया, ये बेस e है ही, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि log की परिभाषा क्या, 2 की पावर 3 है बराबर 8 है, तो कहते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3,
संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है। यदि मान लो 2 की पावर 6 बराबर 64 है, इसका अर्थ ये हुआ संख्या 64 का आधार 2 पर लघुगणक 6 है। log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। 4 की घात 3 बराबर भी 64 है, ठीक है। तो log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। संख्या 64 का आधार 4 पर लघुगणक 3 है। तो जैसे मान लो e की पावर 1 बराबर e की पावर 1 बराबर e, तो क्या लिखेंगे इस तरीके से, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e बराबर 1, यही ना। तो यहाँ log ऑफ e टू द बेस ऑफ e की वैल्यू क्या होगी 1, तो क्या लिख देंगे यहाँ 1/1, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्रूफ आप यही लिख लो, ये बता दिए यूट्यूब में जो समझना चाहते हैं अच्छे से, क्लासिकल तरीका, सिंपल तरीका, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, हाँ 6 नंबर। प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ऑफ e अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसको लिखेंगे क्या, इसका भी यूज होगा, सब फार्मूलों का यूज होगा अभी प्रूव करते समय। अब देखो क्या करें इसको, वही जैसे माने थे, माना ऊपर वाले को y मान लो, log 1 प्लस एक्स टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू y। अंश वाले पद को क्या मान लिए y। अब देखो अभी आपको बताए थे 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो क्या लिखे थे log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखे थे। तो मान लो ये लिखा है तो ये लिखना है, तो क्या करेंगे log ऑफ राइट हैंड साइड टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे ना। तो यहाँ पे ये लिखा है तो ये लिखना है, तो ये लिखा है तो क्या लिखोगे 2 की पावर, जो यहाँ है वो इसकी पावर राइट हैंड साइड वाला पद, जो यहाँ है इसकी पावर राइट हैंड साइड वाला पद, तो क्या लिखेंगे e की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो s की वैल्यू निकालना चाहते 1 को इधर ले आओ, तो e की पावर बाई माइनस 1 बराबर x। तो 1 प्लस s को जब बाई मानेंगे तो s के स्थान पे क्या लिखेंगे e की पावर बाई माइनस 1। ये s टेंड टू 0 किस में बदल जाएगा, देखो s टेंड टू 0 जब s टेंड टू 0 तो क्या होगा log 1 प्लस 0 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू बाई, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू बाई। अब log ऑफ 1 का मान क्या होता है, जैसे e की पावर 0 बराबर 1 होता है कि नहीं, e की पावर 0 बराबर 1, तो क्या होगा 2 की पावर 3 बराबर 8, तो क्या लिखते हो log ऑफ 8, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ। इस तरीके से 2 की पावर 3 बराबर 0, तो क्या लिखे log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0 जो पावर में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ log ऑफ a1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू क्या होता है 0, ये होगा 0 यानी बाई टेंड टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ s टेंड टू 0 बदल जाएगा किस में बाई टेंड टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा लिमिट बाई टेंड टू 0, और इसके स्थान पे क्या लिख दोगे बाई, s के स्थान पे क्या लिख दोगे e की पावर बाई माइनस 1, ठीक है। अभी एक फार्मूला प्रूफ किए हैं इसके पहले वाला 5 नंबर फार्मूला क्या प्रूफ किए हैं, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू 1 प्रूफ किए हैं। तो यहाँ देखो e की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई आ जाए तो फार्मूला ये लग जाएगा, e की पावर बाई माइनस 1 है, अपान में बाई आ जाए तो कौन फार्मूला लग जाएगा ये, तो अपान में बाई तो है नहीं, तो क्या किया जाए अंश और हर में बाई का भाग दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा लिमिट बाई टेंड टू 0 बाई अपान बाई e की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, ये इससे कट गया, तो लिमिट बाई टेंड टू 0 1 अपान e की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, इसकी वैल्यू क्या होती है तने की, इतने की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/1 1 आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। अब इसको प्रूव करते समय कितनी छोटी छोटी बातों की जानकारी आपको मिली इधर हैं, जिनको डायरेक्ट आप जानते थे। ये जब s टेंड टू 0 तो जो ये है log ऑफ 1 प्लस एस, तो एस के स्थान पे 0 रख दिए। log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू, तो यहाँ log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ प्रूव करके दिखाए। ई की पावर 0 बराबर 1 होता है ना, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 3 बराबर 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू जो पावर में हो, इज इक्वल टू जो पावर में हो 3। ठीक है, तो ब्रह्मी से संबंधित जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वे सब आपसे बनती रहेंगी। ऊपर वाला सब देखता है, तभी आपका जो क्वेश्चन ऐसा भी आता है 2 नंबर का, जो कभी पढ़े नहीं हो वो भी बन जाएगा। लक तुक्का मारोगे तो, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ जानते हो आप। अब कोई चीज़ गेस करके पढ़े हो, परीक्षा में सब बनता भी है तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी चीज़ पढ़े नहीं हो अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये होता है, कभी अनुभव किए होंगे, खूब पढ़ के जाओ, कोई क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो, लगता है कि बनेगा नहीं, पता लगाए तो वो बन भी गया पूरा, हैं, और पूरा सही बन गया। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है। लिख लेते ना, अब 7 नंबर फार्मूला ये जानते हो, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बराबर 0, लिमिट थीटा टेंड टू 0 कास थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें 2 लाइन के प्रूफ हैं। जैसे मान लो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे थीटा है ABC, साइन थीटा का क्या फार्मूला जानते हो, परपेंडिकुलर ऑफ बेस BC अपान AC, लंब बटे कर्ण। कास थीटा का क्या फार्मूला होता है, AB बटे AC, ये होता है। अब थीटा टेंड टू 0 का अर्थ ये हुआ, थीटा जब 0 की ओर घटेगा, जैसे थीटा 30 अंश का है तो फिर 29 हुआ, फिर 28 हुआ, 15 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, किसकी ओर जा रहा है, 0 हुआ। जब 0 होगा तो C बिंदु कहाँ आएगा, B के बहुत पास आएगा। ठीक है, B के इतना पास आएगा कि B के करीब मान सकते हैं, तो B और C एक ही स्थान पे रहेंगे, तो B से C तक की दूरी क्या हो जाएगी, सुन होगी। तो जब थीटा टेंड टू 0, जब थीटा टेंड टू 0, तो BC किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। और AC की लंबाई AB की बराबर होगी, अभी बड़ी है। जब C बिंदु यहाँ आ गया तो करीब करीब इक्वल ना होगी, तो इसको क्या लिखेंगे, AC टेंड टू AB। जब C बिंदु थीटा टेंड टू 0, तो C बिंदु B के बहुत करीब आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में B से C तक की दूरी 0 के बराबर माना जा सकता है। ठीक है, और AC की लंबाई किसके बराबर माना जा सकता है, AB के बराबर। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का फार्मूला लिखे थे BC अपान AC, तो BC के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 अपान AC, 0 हो जाएगा। अब कास थीटा का फार्मूला है AB अपान AC, तो AC के स्थान पे AB लिखा जा सकता है, तो AB अपान AB काट दोगे तो 1 आएगा, तो कास थीटा का मान 1 आ गया, साइन थीटा का मान 0। ऐसा कब लिखा जा सकता है, जब थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर हो, 0 की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो जब थीटा, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1, इसको लिखो 2, तो 1 व 2 से जब थीटा टेंड टू 0, तब 1 व 2 से साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC के स्थान पे 0 अपान AC बराबर 0, कास थीटा बराबर क्या होगा,
ए बी अपान ए बी इज इक्वल टू 1। तो जब थीटा टेंड टू 0 को कैसे लिख देते हैं, लिमिट लगा के, लिमिट थीटा टेंड टू 0, इसका मतलब जब थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा का मान क्या होता है 0, और जब थीटा टेंड टू 0 तो कास थीटा का मान 1। ठीक है ना, ये तो जानते थे, प्रूव हो गया 2 लाइन। ठीक है, अब tan थीटा देखो एक लिख लिया इतना 9 नंबर देखो, यदि समझ रहे हो और लिख रहे हो तो समझना लिखना साथ साथ और अच्छा है। अब ये समझ रहे हो लिख रहे हो, दो में एक ही काम कर सकते हो तो लिखने का काम करो। ठीक है, जैसे मान लो 2 चीज़ समझना लिखना साथ साथ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और यदि समझना लिखना में से सिर्फ है एक ही काम कर सकते हो तो लिखने का काम करो, घर में समझ में सब आ जाएगा। तो कितने सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, पर यदि समझने का काम करोगे तो जैसे आया हो वैसे गायब भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो क्या करोगे आप, साइन थीटा अपान थीटा, 2 फार्मूले इसके लिए हैं। साइन थीटा, साइन एस का फार्मूला है x माइनस एस की पावर 1, एक्स की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, एस की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल, 7 अपान 7 का फैक्टोरियल, डैश डैश। ठीक है ना। साइन एस का फार्मूला होता है, इसको देखो 9 नंबर को प्रूव करते हैं, 2 लाइन में प्रूव हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंड टू 0, 1 अपान थीटा पहले लिख दिया, साइन थीटा को बाद में। लिमिट थीटा टेंड टू 0, 1 अपान थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, थीटा की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 7 अपान 7 का फैक्टोरियल, डैश डैश। ठीक है, और थीटा कॉमन ले लो, थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, थीटा अपान थीटा, ये 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, थीटा स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 अपान 5 का फैक्टोरियल, और थीटा की पावर 6 अपान 7 का फैक्टोरियल, डैश डैश। थीटा थीटा तो कट गया, थीटा के स्थान पे 0 रख दो तो 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 4 अपान 5 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 6 अपान 7 का फैक्टोरियल, तो 1 बचा, प्रूव हो गया। साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 आ गई। हाँ, ये साइन एस का फार्मूला, इसको आगे प्रूव किया जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट पेपर में ऑयलर थ्योरम से, अभी नहीं है प्रूफ। ये साइन एस बराबर ये फार्मूला आगे प्रूव किया जाएगा। सिर्फ जानते रहो कि ये होता है। लिख लिया इसको। थीटा अपान थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया था, थीटा थीटा अपान थीटा कट गया, थीटा कॉमन ले तभी ना 1 बचा, यहाँ थीटा क्यूब से थीटा स्क्वायर बचा। ठीक है, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी रहता है कि नोट्स बनाने से क्या होता है, कोई चीज़ मान लो 2007 में हम किसी साहित्य भवन किताब से देखे तो अच्छा लगा तो उसको पढ़ाने लगे, 2006 में किसी दूसरी किताब से देखे, ठीक है, मनोहर रे सेतु अच्छा लगा तो उसको पढ़ाने लगे। ठीक है, तो एक किताब में सब कुछ अच्छा नहीं दिया रहता। ठीक है, तो पढ़ाने वाले क्या करते हैं, जितने समय से पढ़ाते हैं उतने समय से कौन किताब से कौन अच्छा था उसको पढ़ाते हैं यहाँ। ठीक है, एक किताब में कैसे लिखा उनको मतलब ही नहीं रहता, तो ये सबसे बेस्ट वाला तरीका रहता है। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी रहता है।
लिख लिया इसको, दो लाइन के और टाइम पे है। चलो देखो, इसी फार्मूले से 2-3 फार्मूले और बनते हैं। 10 नंबर, हाँ, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का मान आप जानते हो 1 होता है, अभी प्रूफ किए ना। इसी से एक और फार्मूला बन जाता है, यदि लिमिट थीटा टेंड टू 0 है, थीटा अपॉन साइन थीटा है, तब भी इसका मान 1 हो जाता है। कैसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिमिट थीटा टेंड टू 0, थीटा का अंश और हर में भाग दे दो, साइन थीटा अपॉन थीटा। अब क्या होगा, ये थीटा थीटा कट गया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 साइन थीटा अपॉन थीटा। ये थीटा अपॉन साइन थीटा का मान भी 1 होता है, ये कहना चाहते हैं। ओरिजिनल फार्मूला तो ये ना है, तो इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको अलग अलग लिमिट लगा दो। लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 और यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। ये अब इसमें थीटा के स्थान पे क्या रखना है, 0, तो थीटा तो इसमें है ही नहीं, इसका मान तो 1 ही ना होगा। और इसका मान तो प्रूफ ही कर चुके हैं 1, तो 1/1 तो बराबर 1 है। इसका मतलब ये है कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा है, तब भी 1 लिख दिया करेंगे, ठीक है। थीटा अपॉन साइन थीटा है, तब भी 1 लिख दिया करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले की मदद ले करके हम ये भी सिद्ध कर दिए। थीटा थीटा कैंसिल हो, थीटा का मतलब क्या है, वो 1 ना बचा यहाँ, थीटा की पावर 3 है, तो थीटा स्क्वायर बचा। अब देखो एक और छोटा सा 11 टेन थीटा, टेन लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा टेंड टू 0 टेन थीटा बट अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा, अब भागे थीटा लिख सकते हैं। ये बटे को क्या लिख सकते हैं, भागे लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करोगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, भागे गुणे में बदलोगे तो क्या होगा, 1/थीटा। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन, ये साइन थीटा बटे कास थीटा ना है, ठीक है। अब ये वाले साइन और थीटा को इकट्ठा लिख लो, साइन थीटा बटे ये वाले थीटा कर लो इसके नीचे, 1/कास थीटा। ऐसा किया जा सकता है, इसको इसके साथ कर लिए, इसको इधर कर दिए, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग, तो क्या होगा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और अलग से लिखो लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 अपॉन साइन कास थीटा, ठीक है। अब इतने की वैल्यू तो 1 होती है, प्रूव कर चुके हो। इतने की वैल्यू 1 होती है, प्रूव कर चुके हो कि नहीं। तो क्या होगा, 1 इंटू 1/1, तो क्या होगा 1 इंटू 1 तो 1 है। कौन कौन फार्मूले लग गए, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला लग गया। लिमिट थीटा टेंड टू 0 कास थीटा बराबर 1, ये वाला फार्मूला लग गया, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। बस इतने फार्मूले हैं, अब कल प्रूव करेंगे। प्रथम से ध्यान से 18 फार्मूले सिद्ध करेंगे, 17 प्रथम से ध्यान से। ये फार्मूले अभी थे उनको प्रूव करने के लिए, हो गए इतने हैं।